नमस्कार। देखिए हम लोग इसमें बात कर रहे हैं कि ब्लड रिलेशन चैप्टर का डिस्कशन करेंगे। ब्लड रिलेशन चैप्टर में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 से लेके जो टेस्ट हुआ था उसका डिस्कशन इसमें देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग को कुछ जानना होगा। जैसे हम अगर बात करते हैं पुरुषों के लिए अगर हम बात करते हैं तो पुरुष के लिए हम यूज करेंगे प्लस। अगर स्त्री के लिए बात करते हैं तो स्त्री के लिए यूज करेंगे माइनस। इस तरह से अगर पति और पत्नी के बीच में बात करते हैं, पति और पत्नी के बीच में, तो पति और पत्नी के बीच में एक लाइन दर्शाएंगे। पति को पुरुष होता है प्लस से और पत्नी को माइनस से दर्शाएंगे। पति और पत्नी के बीच में 2 लाइन। अगर भाई हो और बहन हो तो इनको एक लाइन से दर्शाएंगे इस तरह से। इस प्रकार से अगर मान लीजिए बहन और बहन हो तो बहन बहन को एक लाइन से दर्शाएंगे माइनस से। अगर भाई बहन हो जाए, भाई और बहन हो तो एक लाइन से दर्शाएंगे इस तरह से। अगर भाई भाई हो जाए तो बहन का तो हम लोग सीख चुके हैं। अगर हम ये बात करें भाई भाई हो जाए, भाई और भाई हो जाए तो एक लाइन से इसे दर्शाया जाएगा। अब इसी में थोड़ा सा और जानना होगा आपको। यदि मान लीजिए एक सेंटेंस हम लिखेंगे, लिखा हो ए बी का पिता है और बी सी बी का पुत्र है, इस तरह से हो जाए। कैसे करेंगे सीखिएगा। जब पिछली पीढ़ी से बात होती है तो उसको ऊपर, पिता पिछली पीढ़ी से होता है, इसको ग्राफ में ऊपर की तरफ हम दर्शाएंगे। पिता को पिछली पीढ़ी से होता है, पिता पुरुष होता है, पुरुष कर दिए इसको, और पिता की स्थिति ग्राफ में ऊपर की तरफ रहेगी, जानिएगा। और जो संतानें होती हैं उसका संबंध अगली पीढ़ी से होता है, उसको हम नीचे रखेंगे। सी पुत्र है, सी को प्लस कर देंगे। तो ए पुरुष था, पिता था, ए को ऊपर किया ग्राफ में, बी का पुत्र सी है तो सी को नीचे किया। बी का जेंडर डिफाइन है, प्लस माइनस में से कुछ भी हो सकता है, अभी कहना मुश्किल है। ए के जाना आपने कि पिछली पीढ़ी को ग्राफ में ऊपर की तरफ रखते हैं हम लोग और अगली पीढ़ी को ग्राफ नीचे की तरफ रखते हैं, इस तरह से। अगर एक और हम देख लेते हैं इसमें, मान लीजिए लिखा हो ए बी का भाई है और सी बी का पति है, इस तरह से लिखा है। तो कैसे करेंगे इसको? अब ये एक ही पीढ़ी से है। हमने इसके पहले सीखा था कि जब पिछली पीढ़ी से बात होती है तो ग्राफ में ऊपर की तरफ और अगली पीढ़ी को ग्राफ में नीचे की तरफ। पुत्र अगली पीढ़ी से होता है, पुत्र को नीचे की तरफ रखा गया है। पिता पिछली पीढ़ी से होता है, उसको ग्राफ में ऊपर की तरफ रखा गया है। अब ऐसे यहाँ बोला गया कि ए बी का भाई है और सी बी का पति है। अब ये एक ही पीढ़ी से हैं, एक ही पीढ़ी को अगल बगल बैठाते हैं। कैसे बैठाएंगे उसको सीखिएगा। ए भाई है, भाई किसका है? बी का, तो बी हो जाएगा इस तरह से। तो ए भाई है तो भाई कौन सा बन रहा है? ए भाई है, तो भाई को हम बनाएंगे पुरुष, ए को बनाएंगे पुरुष। लेकिन भाई किसका है? बी का है, तो बी का जेंडर डिफाइन नहीं है। जैसे ही अगला बोलता है कि सी बी का पति है, तो पति कौन है? पति है सी, तो बी का पति सी। अगर सी पति बन रहा है तो क्या बी बन जाएगी? पत्नी बन जाएगी। इस तरह से ये बन जाएगा। इतना बात। और तीसरा हमें जानना है, किसी व्यक्ति के नाम से जेंडर डिफाइन नहीं करते हैं। राम, मोहन, सोहन, गीता, कुछ भी नाम रहता है तो नाम से अपने से आप नहीं मानोगे कि वो स्त्री है कि पुरुष है। अब हम लोग क्वेश्चनों पे आते हैं। एक एक क्वेश्चन एक क्रम से करेंगे। जैसे पहला सवाल देखिए दिया है, ए बी की माँ है, यहाँ देख साइड में लिखा है ए बी की माँ है और सी बी का पुत्र है। डी ई का भाई है, ई बी की पुत्री है, तो ई की दादी या नानी कौन है? तो पहले क्या बोला गया है? ए बी की माँ है। ई क्या है? माँ है। किसकी माँ है? बी की। इस तरह से सी बी का पुत्र, सी ए का पुत्र है, तो सी अगर पुत्र है तो बी का भाई बन जाएगा, ई पुत्र हो जाएगा, इस तरह से। और फिर बोला क्या गया है आगे देखिएगा, डी ई का भाई है, तो इसमें ना तो डी आया है ना तो ई आया है, तो इसको छोड़ देते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। लिखा है ई बी की पुत्री है, बी की पुत्री का नाम ई है, ई पुत्री हो जाएगी। और जैसे इसके पहले वाला पढ़ा गया था डी ई का भाई है, उसको देखिए हम डी को यहीं पे बना देंगे कि जो है डी है भाई है ई का, इस तरह से। अब बोला है दादी या नानी, तो चूंकि जेंडर डिफाइन नहीं है यहाँ, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो पाएंगे कि जो बी का है वो जेंडर डिफाइन है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो अगर प्लस हो जाएगा तो डी और बी, ई के पापा, डी और ई के पापा बी हो जाएंगे, तो पापा की माँ जो होती है वो होती है दादी।
अगर हम इसको मम्मी बना देते हैं, माँ बना देते हैं, तो माँ की माँ ये होती है नानी। दादी या नानी कौन बन जाएगा? बन जाएगा ए। इस तरह से आंसर बन जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का ए बन जाएगा आंसर। ये हमारा आंसर बनेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। विनोद ने विशाल का परिचय अपने पिता की पत्नी के इकलौते भाई, देखिए बोल रहा विनोद ने विशाल का परिचय अपने पिता की पत्नी के इकलौते भाई। तो विनोद परिचय करा रहा है, ये विनोद हो गया। कैसे परिचय करा रहा है विनोद? गलत लिख दिए। विनोद परिचय करा रहा है अपने पिता, विनोद के पिता हो गए, और पिता की पत्नी क्या कहलाती है? माँ। विनोद की माँ हो गई। माँ के इकलौते भाई मामा, मामा का पुत्र, पुत्र का क्या नाम है? इकलौते भाई के पुत्र के रूप में कराया। तो किसका परिचय हुआ था? विशाल का। तो विशाल क्या बन जाएगा? देखिए अगर हम इधर से बात करते हैं, यहाँ बताया गया है विनोद, विनोद विशाल से कैसे संबंधित, तो विनोद का हमें देखना है विशाल की तरफ से। तो विनोद क्या लगेगा? विनोद जो लगेगा विशाल का क्या लगेगा? इधर से ढूंढते हैं। ये पापा हो गए, पापा की बहन बुआ, बुआ का लड़का फुफेरा भाई, फुफेरा भाई। हमारा आंसर बन जाएगा फुफेरा भाई। इस तरह से इस सवाल का आंसर हो जाएगा 2 का। तो फुफेरा भाई ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 3 नंबर में बोला है क्यों पुत्र है पी का। तो बन रहा है क्यू पुत्र बन रहा है। किसका पुत्र है? पी का। पी को ऊपर रखेंगे। यक्स पुत्री है क्यू की, क्यू की पुत्री का नाम यक्स है, यक्स पुत्री है, माइनस से दर्शा देते हैं। आर बुआ है यक्स की, यक्स की बुआ, बुआ कौन होता है? पापा की बहन, पापा की बहन बुआ हो जाएगी, ये बुआ बन गई आर। और यल पुत्र है आर का, आर का पुत्र का नाम है यल, यल पुत्र है तो प्लस कर देंगे इसको। बोला गया है यल क्या लगा पी का, यल क्या लगेगा पी का? इधर से ढूंढते हुए आएंगे इनकी तरफ, ये क्या लगेंगे? तो यहाँ देखिए हम आंसर देना चाहते हैं, ऊपर से ढूंढते आएंगे। ये बेटा हो गया, ये बेटी हो गया, तो बेटी का लड़का क्या होता है? नाती, नाती या पोता। तो कहाँ गया सवाल? जी 3 नंबर, ये 3 नंबर सवाल था। देवता देवती पुत्र भतीजा, तो ये हो जाएगा नाती। नाती को हिंदी में बोलते हैं देवता। इस तरह से आंसर था। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 में जो बोला गया है, दीपक के भाई, एक भाई का नाम आदित्य है। ये हो गया दीपक, देखें दीपक, दीपक के एक भाई हैं जिनका नाम है आदित्य। अब फिर क्या बोला गया है? कुलदीप, दीपक कुलदीप का बेटा है। दीपक के पापा का नाम क्या है? कुलदीप। बंटी कुलदीप के पिता हैं, कुलदीप के पिता हैं बंटी, बंटी कुलदीप के पिता हो गए। आदित्य बंटी से कैसे संबंधित है? आदित्य बंटी से, बंटी की तरफ से आदित्य रहता आएंगे, कैसे संबंधित है? तो बेटा, और बेटा का बेटा क्या होता है? पोता। तो बोलेंगे कि हमारा आंसर बनेगा पोता, इसलिए आंसर दे देंगे कि पोता है, ये पोता आंसर बन जाएगा। सवाल नंबर 5 देखें। 5 नंबर सवाल में बोला है, कैसे बोला गया भाई? ए और बी भाई हैं, ए और बी भाई हैं। देखें बोला है ए और बी आपस में भाई हैं, तो भाई को प्लस दर्शाते हैं, ये प्लस हो गया, ए और बी भाई हो गए। ई पुत्री है यफ की। अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो ई और यफ का भी रिलेशन मिला ही नहीं, आगे हमें पढ़ना पड़ेगा। यफ पत्नी है बी की, तो बी की पत्नी का नाम यफ है, पत्नी है, माइनस से कर देंगे, बी पत्नी है। और उसके पहले वाला पढ़ेंगे ई पुत्री है यफ की, यफ की पुत्री का नाम ई है, ई पुत्री है, उसको बना दिया गया। जब लिंक मिल जाएगा किसी शब्द का तभी उसका आगे हम बढ़ेंगे। तो पूछा गया है ई का बी से क्या संबंध है? ई का बी से, ई का बी से क्या संबंध है इधर से बताना है। 5
5 नंबर क्वेश्चन में ई का बी से नहीं, सॉरी देखिए बार बार ये जा रहा है कि ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। हमें बोला गया है ई का ए से क्या संबंध। यहाँ देखिए ई का ए से लिखा है, ए से बताना है ई का क्या संबंध बनेगा। तो भैया का लड़की भतीजी होती है, तो ये भतीजी हो जाएगा, भतीजी, ये आंसर बन जाएगा भतीजी। इस सवाल का उत्तर ही हो जाएगा। अब हम 5 नंबर के बाद 6 नंबर सवाल देखेंगे। 6 नंबर देखिए बोला है शंकर मीता का भाई है, शंकर भाई है मीता का। तो मीता लड़का लड़की में से कुछ भी हो सकती है, लड़का हो सकता है। आगे बोला यदि शीला जो मीता की बहन है, शीला जो मीता की बहन है, मीता की बहन का नाम शीला हो गया, शीला। और आगे कैसे बोला है, शीला रमेश की भतीजी है। यहाँ देखिए बोला गया रमेश की भतीजी है, यानी कि जो शीला है वो मीता की बहन है और शीला ही किसकी है, रमेश की भतीजी है। अगर इस शीला को भतीजी बनाना है तो इसके पापा जी होंगे और पापा जी की क्या बन जाएगी, भाई का नाम होगा रमेश। तो रमेश की भतीजी बनाने के लिए इसके पापा से इसका भाई बनाना पड़ेगा, संबंध बनाना पड़ेगा, ये भतीजी बन जाएगी रमेश की। रमेश को हम पुरुष मान लेते हैं। तो शंकर का रमेश से क्या संबंध है, शंकर का रमेश से हो जाएगा भतीजा, तो ये आंसर बन जाएगा भतीजा का, ये आंसर बन जाएगा भतीजा। इस तरह से देना है। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए 7 नंबर सवाल देखें। बोला गया ए और बी, ए बी की बहन है, ए बहन है, बहन किसकी है, बी की। बना दिया गया ई पुत्री है यब की। अभी कहाँ गया भाई, 7 नंबर था, सॉरी। देखें 7 नंबर सवाल में देखें, ए बी की बहन है, सी बी की माता है, बी की माता का नाम सी है, सी माता है, सी महिला रहेगी। डी सी का पिता है, सी के पिता का नाम डी है, पिता है तो पुरुष रहेगा। ई डी की माता है, ई डी की माता है, माइनस रहेगी। तो ए से डी का संबंध है, डी का ए से, तो जहाँ लिखा रहेगा का उस तरह जाना है। जैसे लिखा है ए से डी का संबंध, यहाँ देखिए का लिखा है, दिख रहा होगा आप लोगों को का, तो जिस तरह का लिखा रहता है उधर हम रिलेशन बताते हैं, इसका ध्यान रखना है। तो ए से जाएंगे डी की तरफ, तो ये भाई बहन आपस में हो गए, इसकी मम्मी होगी, मम्मी के पापा नाना कहलाते हैं, तो ये हो जाएगा नाना, तो हमारा आंसर बन जाएगा नाना। इस तरह से नाना बन जाएगा आंसर, ये हो जाएगा नाना। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम। 8 नंबर सवाल देखें आप लोग, कैसे बोला गया है, डी बी की बहन है। देखें बोला है डी बी की बहन है, बी डी की बहन है, बी बहन है, किसकी बहन है, डी की। बना दिया गया यम डी के पिता हैं, डी के पिता का नाम यम है, तो यम को यहाँ बैठाएंगे। यन यम की बहन है, यम की बहन का नाम यन है, माइनस कर देंगे। और बी का यन से क्या संबंध है, बी का यन से, इधर से आएंगे इधर, क्या संबंध है ये बताना है। तो बताएं बी का यन से, तो ये भाई हो गए, भाई की लड़की भतीजी होती है, तो इधर बन जाएगा भतीजी, ये आंसर बन जाएगा भतीजी। 8 नंबर के बाद 9 नंबर देखेंगे हम लोग। 9 नंबर सवाल में ए और बी बच्चे हैं सी के। बोला गया ए और बी बच्चे हैं, ये आपस में बी भाई बहन हो जाएंगे, और इसके बच्चे किसके हैं, सी के बच्चे हो गए। और उसके बाद देखेंगे आगे क्या लिखा है, सी के बच्चे हैं, यदि सी की माता बी है, सी की माता बी है, किंतु अरे यार ये तो गलत हो गया, देखिए ऊपर थोड़ा चला गया, बी तो ऑलरेडी है। ये सी माता है बी की, माता हो गई बी की, किंतु ए पुत्री नहीं है। अगर ए पुत्री नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये पुत्र बन जाएगा। ए पुत्री नहीं है तो ए पुत्र हो जाएगा। ए पुत्री, देखिए यहाँ लिखा है ए पुत्री नहीं है, ए पुत्री नहीं है सी की, तो ए क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा सी का। तो सी और ए में क्या संबंध है, सी और ए में, यहाँ तो थोड़ा ध्यान देना है, सी और ए में बोला गया है, तो हमें दोनों तरफ से बनाना है, इधर से भी इधर से भी। तो ये माँ है, सी माँ है, माँ, और ए क्या है, पुत्र है, तो माँ और पुत्र में रिलेशन बन जाएगा, माता और पुत्र, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 9 का आंसर तीसरा हो जाएगा। 10 नंबर सवाल, आंसर माँ और पुत्र बनेगा। 10 नंबर देखिए, बोला यम डी की बहन है, यम बहन है, किसकी बहन है, डी की। आर और डी भाई हैं, आर और डी भाई हैं, आर और डी भाई बना दिया गया इस तरह से। यफ यम का पिता है, यम के पिता का नाम यफ है, पिता हो गया, यम यफ का पिता है। और टी आर की माता है, आर की माता का नाम टी है। आप सोचो
ये तीनों आपस में जो दिख रहा है ये तीनों क्या है आपस में, भाई बहन है। और अगर सब भाई बहन है तो सबके पापा एक होंगे, सबकी मम्मी एक होंगी, तो ये पापा हो गए ये मम्मी हो गए, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, हस्बैंड वाइफ। तो क्या पूछा गया है, 10 नंबर में पूछा गया है डी का टी से क्या संबंध है, डी का टी से, तो ये हो जाएगा पुत्र यानी बेटा। डी का टी से क्या संबंध है। एक बार इस सवाल को फिर से देख लीजिए। लिखा है यम डी की बहन है, यम बहन है डी की बहन है, आर डी का भाई है। अच्छा, जानकारी अधूरी थी इसलिए हम इसको फिर से पढ़ें। आर भाई है डी का, इस तरह से बोला गया है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम आंसर की बात करें, ये सवाल हमारा सेट हो गया है। यम डी का भाई है बना दिया गया, यम डी की बहन बना दिया गया, आर डी का भाई है, आर को भाई बनाएगा डी का, यह पिता हो गया, यम के। और फिर बोला गया है यफ बोला गया है यफ माता है यम की, यफ पिता है यम का, और टी आर की माता है। तो ये पिताजी हो गए, लेकिन अगर डी का पूछा जाए तो इधर से जब इधर आएंगे तो इसका जेंडर पता नहीं प्लस होगा कि माइनस होगा। तो पुत्र या पुत्री में से कोई होगा एक, तो ऑप्शन में नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे जानकारी अधूरी है 10 का। इस तरह से 11 नंबर पे आएंगे हम। 11 नंबर सवाल देखें, टी का भाई के है। अब टी का भाई है के की माँ यम है, के की माँ हो गई यम का भाई डब्लू है, यम का भाई हो गया डब्लू का टी से क्या संबंध है, इधर से इधर जाएंगे हम। डब्लू का टी से क्या संबंध है ये बताना है। डब्लू का जिधर का लिखा होगा उधर जाएंगे हम। तो ये मम्मी हो गई, मम्मी का भाई क्या कहलाता है, मामा, तो मामा आंसर बन जाएगा। सवाल नंबर 12 की तरफ आएंगे हम। 12 नंबर प्रश्न देखेंगे। शोभा आशीष की भतीजी है। शोभा, अगर शोभा भतीजी है आशीष की, तो शोभा के पापा होंगे और पापा का भाई बन जाएगा आशीष लड़का लड़की कुछ भी हो सकता है, जेंडर डिफाइन नहीं, लड़का भी और लड़की भी दोनों भाई के लड़के को भतीजा और भाई की लड़की को भतीजे कहते हैं। आशीष की माँ प्रिया है, ये प्रिया हो गई इसकी माँ। कमला प्रिया की माँ है, प्रिया की भी माँ आ गई, ये प्रिया की भी माँ आ गई, ये कमला हो गई। ऐसे कमला के पति हरि हैं, इनका पति का नाम है हरि। बहुत लंबा बन गया ये तो। और कृष्णा हरि की सास है, हरि की सास अगर कृष्णा है तो कमला की माँ हो जाएगी, थोड़ा सा ग्राफ, कमला की माँ हो जाएगी कृष्णा। तो बोल रहा है शोभा हरि से किस प्रकार संबंधित है। देखिएगा यहाँ पे बोला गया है कृष्णा हरि के सास है बोला शोभा हरि से, शोभा यहाँ है और हरि वहाँ है। अब देखिए इसका संबंध हमें आना है, हरि की तरफ से ढूंढते हुए शोभा को क्या बनेगी ये बताना है। तो देखते हैं, दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ हो गए, ये हस्बैंड वाइफ हो गए, और इसकी लड़की का ये लड़का होगा, आशीष को हमने लड़का बना दिया अपने से। तो लड़की का लड़का ये हो जाएगा नाती की लड़की। तो नाती की लड़की पर नाती लेकिन यहाँ दिया नहीं है, तो प्रिया तो कमला प्रिया की माँ है, आशीष की माँ प्रिया बोला था, तो प्रिया जैसी माँ बोला तो प्रिया का जेंडर डिफाइन है कि महिला होगी। तो हरि की लड़की प्रिया और लड़की का लड़का नाती, तो नाती वाला ऑप्शन में दिया ही नहीं, तो हम लोग उस पर चले जाएंगे 12 नंबर सवाल में ऑप्शन के अकॉर्डिंग। परपोते की बेटी, परपोती तो होगा नहीं, भतीजे की बेटी नहीं होगा, तो हमारा एक आंसर बनेगा ये वाला, ये परपोते की बेटी, ये हमारा जवाब दिख रहा है, ये आपका आंसर बन जाएगा। तो हम यहाँ बोल देंगे परपोते, आशीष परपोता है, परपोते की बेटी शोभा है, परपोते की बेटी ऐसे बोल देंगे, परपोते की बेटी इस तरह से। तो क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। कल्याणी बीना की सास है। देखिए यहाँ पे बोला है कल्याणी बीना की सास है। सास क्या होता है, कल्याणी सास हो गई किसकी, बीना की। तो कल्याणी का एक लड़का है, लड़के की शादी होगी बीना से। आपने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि ये पुरुष है, लेकिन मानना नहीं चाहिए, तो हम यहाँ जेंडर डिफाइन नहीं करते हैं अभी। कल्याणी सास हो गई, बीना के सास हैं जो कि अशोक की भाभी हैं। अब अशोक की अगर भाभी हैं तो इनका शादी कराना पड़ेगा एक व्यक्ति से, और उस व्यक्ति के एक भाई होंगे जिनका नाम होगा अशोक। तो अशोक
की भाभी बनेगी ये कल्याणी। एक मिनट देखिए, गलत हो गया, मिस्टेक यहाँ से। कल्याणी बीना की सास हैं, कल्याणी बीना की सास हैं, ये तो हो गया। जो आया है ना, तो जो का संबंध बाद वाले के लिए होता है, बीना के लिए हो जाएगा। जो मतलब बीना भाभी है, भाभी होने के लिए इसका भाई शादी कराना पड़ेगा एक पुरुष से, और इस पुरुष का भाई हो जाएगा अशोक। अशोक की भाभी बीना। जबकि देखें, अब आगे हम पढ़ते हैं इस सवाल को। धीरज अशोक के इकलौते भाई सुदीप के पिता हैं। धीरज अशोक के इकलौते भाई, अशोक का इकलौता भाई ये हो जाएगा, और इसके पिता कल्याणी के पति। तो कहाँ गया, धीरज अशोक के इकलौते भाई सुदीप के पिता हैं, तो ये इसका नाम है सुदीप। सवाल सब पढ़िएगा। धीरज अशोक के इकलौते भाई सुदीप के पिता हैं, तो सुदीप के पिता क्या नाम है, धीरज। ये पिताजी आ गए धीरज। धीरज यहाँ तक बना लिया हम लोग। कल्याणी अशोक से किस प्रकार संबंधित है, कल्याणी का अशोक से क्या संबंध है, तो कल्याणी क्या बन रही है, माँ। देखिए, अशोक और सुदीप भाई हो गए, और भाई दोनों भाइयों की माँ हो जाएगी कल्याणी, तो ये बन जाएगा आंसर माँ। तो क्वेश्चन नंबर 13 का माँ हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं आंसर हम लोग देंगे। अब उसके बाद 14 पे आते हैं, 14 नंबर सवाल है। 14 नंबर देखिए, दिया है यक्स और वाई भाई हैं, भाई भाई हैं। बोला यक्स और वाई भाई भाई हैं, वाई भाई भाई हैं, ये तो बना दिए, यक्स और वाई भाई भाई हैं। आर वाई का पिता है, वाई के पिता हो गए आर, आर पिता हो गए। यस टी का भाई है, तो यस और टी दोनों नहीं आए हैं, और यक्स के मामा है। अब आ गया यक्स के मामा, मामा बनाने के लिए अगर ध्यान देंगे आप, यहाँ पे बोला है यस टी का भाई है, तो ना तो यस आया ना टी आया, इसको छोड़ते हैं। हम आगे पढ़ेंगे तो पाएंगे, और यक्स का मामा और आता है पहले वाले के लिए, ये और का संबंध यस के है। यस यस मामा है यक्स का, तो यक्स का मामा बनाने के लिए इसके पापा से एक महिला की शादी कराएंगे, और उस महिला के भाई को बनाएंगे क्या, यस। तो यस मामा हो गया, और यस और टी क्या भाई हैं, तो अगर यस और टी भाई हैं, यस टी का भाई है, तो हम लोग यहाँ टी को रख सकते हैं, और टी को और भी बना सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में देखिए माता है, पत्नी है, बहन है, भाई है, कहीं भी इनमें से कोई नहीं, या ज्ञात नहीं करने वाला नहीं दिया है, तो हम इसलिए अपने से थोड़ा सा जोड़ेंगे। टी का भाई यस है, तो यस मामा हो जाएगा, और टी माँ या बन जाएगी, मौसी बन जाएगी, या मामा बन जाएगा, तो यहाँ पे CND ऑप्शन में नहीं, इसलिए हमने इसको महिला बना दिया। तो आगे बोला गया जैसे कि टी का आर से क्या संबंध है, टी का आर से, टी का आर से, देखिए टी का बताना आर से, इधर से, तो क्या बन जाएगी, पत्नी। ये पत्नी हम लोग बना सकते हैं इसमें कि पत्नी हो जाएगी, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, पत्नी 14 का। अब 15 नंबर सवाल देखिए, 15 नंबर, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आते हैं। अपने बच्चों में गंगा के विशेष प्रिय, अपने बच्चों में गंगा के विशेष प्रिय है राम और रेखा। एक मिनट रुकें, हम इसको फ्लाइट मोड में डाल देते हैं ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। चलिए हम आते हैं सवाल पे। कैसे बोला गया, अपने बच्चों में गंगा के विशेष प्रिय हैं राम और रेखा, तो गंगा हो गई, गंगा के विशेष प्रिय बोला गया, तो गंगा की प्रिय हैं, नाम इनका है राम और रेखा। तो अपने से जेंडर डिफाइन नहीं करेंगे हम लोग, ये हो गए राम और ये हो गए रेखा, रेखा इस तरह से बना दिया गया। रेखा शरद की माँ है, रेखा माँ हो गई किसकी, शरद की, शरद जो अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है, तो माँ के भाई को मामा बोलते हैं, तो यहाँ हमने बना दिया मिथुन को, मिथुन का बहुत प्रिय है। परिवार के मुखिया रामलाल हैं, तो रामलाल गंगा के भी पति हो सकते हैं, गंगा के ससुर भी हो सकते हैं, गंगा के पिता भी हो सकते हैं, क्योंकि गंगा का जेंडर डिफाइन नहीं है। उसके उत्तराधिकारी उसके बेटे गोपाल और मोहन हैं। आगे हम पढ़ेंगे, गोपाल गंगा 35 वर्ष से विवाहित हैं, गोपाल और गंगा, ये गोपाल हो गए। अभी इसके पहले आप देखें, बोला गया है कि मुखिया रामलाल हैं जिनके उत्तराधिकारी उनके बेटे गोपाल और मोहन है, तो गोपाल अगर बेटा है तो गंगा हो जाएगी पुत्रवधू, और गोपाल का एक और भाई बनाना पड़ेगा, इसका नाम होगा मोहन। और मुखिया चूँकि रामलाल हैं, तो गंगा के गोपाल के क्या हो जाएंगे, पिताजी, क्या नाम है इनका, रामलाल, राम लाल, इस तरह से बना देंगे।
तो आगे बोला गया है उनके 3 बच्चे हैं, तो किसके 3 बच्चे हैं? रामलाल के। गंगा गोपाल, नहीं गोपाल गंगा से विवाहित है 35 वर्ष, से बोला गया सवाल में। और फिर बोल रहा है कि उनके 3 बच्चे, उनके मतलब गंगा और गोपाल के 3 बच्चे हैं, रेखा, राम, मिथुन। राम का जेंडर डिफाइन नहीं है, पुरुष माइनस प्लस कुछ भी मान सकते हैं, पुरुष और स्त्री। सेंटेंसों में ऐसा कोई भी संबंध नहीं आया जिससे पता चले कि राम पुरुष है कि स्त्री हैं। तो आगे हम बात करते हैं। बोला है मिथुन का मोहन से। देखिए यहाँ लिखा मिथुन का मोहन से क्या संबंध है। तो अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं मिथुन का मोहन से। मिथुन का मोहन से ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। ये दोनों आपस में भाई हो गए, और भाई की वाइफ भाभी हो गई, भाभी का लड़का तो भतीजा, भाई का लड़का भतीजा, भाभी का लड़का भतीजा। ये हमारा आंसर बन जाएगा इस सवाल का 15 का भतीजा। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक संयुक्त परिवार में कैसे बोला गया है? एक संयुक्त परिवार में 16 में पिता माँ, एक संयुक्त परिवार में पिताजी हैं, पिता हो गए, माँ हो गई, 3 विवाहित जोड़े, 3 लड़के हो गए और इनकी पत्नियाँ हो गई। ऐसे क्योंकि हमें ये बताना है इसमें कि महिला सदस्यों की संख्या, तो हम इसलिए ग्राफ नहीं बनाएंगे। एक संयुक्त परिवार में पिता है, माँ है, तो पिता हो गए, माँ हो गए, 3 विवाहित पुत्र हैं, तीनों पुत्र हो गए, और एक अविवाहित पुत्री है, एक अविवाहित पुत्री है। उन बेटों में से 2 बेटियां हैं, बेटों में से 2 की, एक इसकी बेटी है, 2 बेटियां हैं, 2 बेटी इसकी हो गई, 2 बेटी इसकी हो गई, और एक का एक बेटा हो गया। तो परिवार में महिला सदस्य कितनी है? माइनस कितना आया है उसको आपको काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम लोग बोलेंगे आंसर 9, चौथा ऑप्शन। इस तरह से आपको ग्राफ नहीं बनाना था, इसमें बस माइनस प्लस काउंट करना है कि महिला कितनी है, पुरुष कितने हैं। अब 17 नंबर सवाल की तरफ अगर हम आते हैं, 17 नंबर सवाल की तरफ चर्चा करें। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति अपने दोस्त को बताता है। अब तस्वीर की ओर इशारा करते हुए क्या करता है? एक व्यक्ति है अपने दोस्त को बताता है, वह मेरे पिता की। क्योंकि व्यक्ति बोला गया, व्यक्ति अपने दोस्त को, तो व्यक्ति हो गया, ये व्यक्ति हो गया। कैसे बता रहा है व्यक्ति बता रहा है वह मेरे पिता के बड़े भाई की पोती है, वह मेरे पिता के बड़े भाई की पोती है। पोती मतलब इसका एक लड़का होगा, लड़के का एक लड़का होगा, लड़का नहीं लड़की, पोती बोला है, जाएगी पोती, इस व्यक्ति की पोती, ये पोती है। हमें बताना कैसे? तस्वीर में दी गई लड़की इस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भतीजी। तो इसमें हमें ध्यान देना है, चूँकि अपने भाई की लड़की नहीं है लेकिन चचेरे भाई की लड़की है, चचेरा भाई हो जाएगा, ये चाचा हो गए, ये हो गए इसके चाचा की भाई लड़का चचेरा भाई, और चचेरे भाई की लड़की चचेरी भतीजी हो जाएगी, ये हो जाएगा भतीजी। हम सवाल में भतीजी लिखा है तो भतीजी हम लोग आंसर लगा के आगे बढ़ जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 18 पे आएंगे। 18 नंबर सवाल देखिए। श्यामा कहती है राजीव के पिता, अब श्यामा क्या कहती है? श्यामा कहती है राजीव के पिता, तो राजीव को भी हम यहीं बना देते हैं। राजीव के एक पिता हैं, पिता के जो पिताजी हैं वो क्या है? मेरे पिता हैं। मेरे पिता है मतलब यहाँ पे श्यामा को करना पड़ेगा, श्यामा को यहाँ। अगर श्यामा के पिता हैं, फिर से समझिएगा, श्यामा कहती है कि राजीव के पिता, राजीव हो गए पिता के पिता, क्या है? मेरे पिता, मेरे पिता श्यामा के, तो श्यामा को यहाँ से हटा के हमें श्यामा को ऊपर बनाना पड़ेगा। श्यामा के पिता बनाने के लिए राजीव की ये श्यामा बुआ हो जाएगी, ये लड़की हो तो। श्यामा का राजीव से क्या संबंध है? क्योंकि श्यामा का जेंडर डिफाइन नहीं था, श्यामा को महिला पुरुष बना सकते हैं हम लोग कुछ भी, तो श्यामा को अगर हम लोग महिला बनाते हैं या पुरुष बनाते हैं तो इधर देते समय आंसर बन जाएगा बुआ महिला के लिए, और अगर ये पुरुष हो जाए श्यामा तो यह हो जाएगा चाचा। चूँकि हमारा ऑप्शन में बुआ आया है तो हम लोग बुआ पे टिक कर लेंगे, इसका आंसर बन जाएगा बुआ आंसर बन जाएगा ऑप्शन में। इसलिए 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 हम आएंगे। 19 नंबर देखेंगे। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा। अब व्यक्ति ये हो गया, व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए क्या महिला कहती है? महिला ने कहा उसकी माँ, इसकी माँ अपने जोड़ा, मेरी माँ की इकलौती बेटी। अगर कोई महिला कहती है कि मेरी माँ की इकलौती बेटी, तो महिला अपनी बात कर रही है, ये महिला हो गई। महिला की माँ की इकलौती बेटी महिला खुद होगी, यानी वह महिला उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है? तो महिला क्या है व्यक्ति की? यह है माँ। यहाँ सवाल में उत्तर जाएगा माँ। क्वेश्चन नंबर 20 पे आएंगे हम। एक तस्वीर में एक व्यक्ति को इशारा करते हुए आशा ने कहा। अब तस्वीर की ओर इशारा करते हुए व्यक्ति की तरफ आशा ने कहा, तो ये व्यक्ति हो गया
और एक आशा कह रही है। अभी आशा को लिखेंगे। इसकी माँ की इकलौती बेटी इसकी माँ की इकलौती बेटी, यानी इसकी इकलौती बहन मेरी माँ है। ये माँ है, तो ये कौन कह रहा था? ये आशा कह रही थी। ऐसे आशा उस व्यक्ति से किस प्रकार समझ, अगर आशा का जेंडर अपने से हम मान लेते हैं कि आशा अपने से एक महिला है, बना लेते हैं, तो व्यक्ति से आशा कैसे समझ लेते हैं? बहन की लड़की, भांजी। भांजी आंसर बन जाएगा। 21 नंबर पे आएंगे। दीपक रवि का भाई है। बोला है दीपक भाई है, किसका भाई है? रवि का। रवि का भाई है। रीना अतुल की बहन है। रीना अतुल अभी आए नहीं, छोड़ देते हैं। रवि रीना का बेटा है। रवि बेटा हो गया, किसका बेटा है? रीना का। तो हम यहाँ बनाएंगे रीना। रीना उसके पहले छोड़ेंगे, पढ़ेंगे रीना अतुल की बहन है। रीना बहन हो गई, किसकी बहन है? अतुल की। अतुल की बहन है। रवि रीना का क्या है? बेटा है, ये बोल दिया है। दीपक रीना से किस प्रकार संबंधित है? दीपक का संबंध रीना से क्या होगा, ये बताना है हमें। तो देखें, इधर से बताना है, इधर से इधर की तरफ। तो ये ऊपर है चूँकि तो माँ हो जाएगी, और नीचे है तो ये बेटी संतान हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा पुत्र। पुत्र, बेटा। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। 22 नंबर सवाल की तरफ चर्चा करें अगर हम देखें। एक महिला की ओर इशारा करते हुए विकास ने कहा। अब महिला की तरफ इशारा हुआ है, तो एक महिला की तरफ इशारा करते हुए 22 नंबर में महिला की तरफ इशारा हुआ। ये महिला हो गई। महिला की तरफ इशारा करते हुए कौन कह रहा है? विकास ने कहा। अब विकास अपने जोड़ रहा है, ये विकास हो गया। विकास ने कहा वह मेरे पिता की पत्नी, यानी मेरी माँ की बेटी है। तो मेरे पिता की पत्नी की बेटी है, यानी मेरी माँ की बेटी है। मेरी माँ की बेटी माने मेरी बहन हो जाएगी। महिला विकास से किस प्रकार संबंधित है? तो महिला क्या हो जाएगी? बन जाएगी बहन। आंसर बन जाएगा बहन। बन जाएगी बहन। ये क्वेश्चन नंबर 22 था इस तरह से। अब हम 23 की बात करेंगे। 23 नंबर में देखिए, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए नरेश ने कहा। लड़की की ओर इशारा करते हुए नरेश ने कहा वह मेरे ससुर की। तो नरेश कैसे कह रहा है? नरेश, नरेश क्या है? ससुर की। तो नरेश की एक पत्नी होगी। अगर नरेश पुरुष है तो पत्नी बना सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में CND नहीं दिया है। पत्नी के पिता ये हो जाते हैं ससुर। वह मेरे ससुर के इकलौते बेटे, इकलौते बेटे माने इकलौते साले का क्या है? भांजा है। भांजा है मतलब मेरा लड़का है, यहाँ हो जाएगा लड़का। लड़का, ये लड़का था। तो नरेश, लड़के का नरेश से क्या संबंध है? लड़के का ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ बताना है हमें, तो ये बन जाएगा पुत्र। पुत्र, तो आंसर बन जाएगा बेटा। 23 का हो जाएगा आंसर बेटा। अब हम 24 नंबर सवाल की तरफ आते हैं। 24 नंबर में बोला गया है, एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नीता ने कहा। अब लड़की की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए नीता ने कहा। नीता कहती है, कैसे कहती है नीता? वह मेरे पिता की, नीता के पिता की इकलौती बेटी। नीता के पिता की इकलौती बेटी। अगर नीता महिला हो तो नीता की बात हो रही है। नीता के पिता की इकलौती बेटी, नीता खुद हो जाएगी। इकलौती बेटी की बेटी, ये हो जाएगी बेटी। तो ये क्या हो जाएगा? लड़की। लड़की की तस्वीर हो गया, तस्वीर ऐसे। अब बोला कैसे क्या? नीता का देखिए बोला क्या है? लड़की से क्या संबंध है? नीता क्या लगेगी? लड़की की माँ बन जाएगी। नीता लड़की की माँ। इस तरह के सवालों को आप पढ़ के ये आंसर निकाल सकते हैं आसानी से। इस तरह से आंसर बन जाएगा। अब हम 25 नंबर की अगर बात करें, 25 नंबर देखें। 25 नंबर में रिलेशन दिया है। बोला है ए हैज, बी का अर्थ है, जो ए है वो पिता है, ये पिता है, ये पिता बोला गया है। ए परसेंटाइल बी का अर्थ है पुत्री, पुत्री बोल दिया है, ये पुत्री है। ए प्लस बी का अर्थ है बहन, कौन बहन? ए। और ए माइनस बी का अर्थ है पति, ये आपका बोला गया है। अब हम बात करते हैं पहला सवाल, जो 25 नंबर सवाल दिया गया। 25 नंबर सवाल में ये निर्देश था। तो 25 नंबर सवाल में बोला है, हम यहाँ ऑप्शन लिख के दिखाएंगे, के प्लस एल परसेंटाइल एन हैज एफ, एक ही हो गया। कहा गया है एन के की माता है।
ई किससे पता चलता है? 4 ऑप्शन दिए गए, चारों ऑप्शन में से किसकी माता है पता करना है। तो देखिए माता कौन है? माता यन है। अब आपको एक जानना होगा यहाँ पे, माता क्या पिता किसी की माता बन सकता है या बहन पति किसी की माता बन सकता है? माता अगर बनेगी तो महिला रहेगी, महिलाओं के लिए संबंध आया है पुत्री और बहन, तो भागा और प्लस होना चाहिए, हैज और आपका माइनस नहीं होना चाहिए। तो यन के बाद हैज यहाँ आ गया, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। हम दूसरा ऑप्शन देखेंगे, के प्लस यल परसेंटाइल यन माइनस यम। अगर माता बनाना है तो माता बनाने के लिए भाग होना चाहिए, आपका सिंबल होना चाहिए भाग और सिंबल होना चाहिए प्लस, क्योंकि दोनों यही आपके महिलाओं के लिए हैं, बाकी तो पुरुषों के लिए हैं। तो यन के बाद सिंबल क्या आ गया? माइनस। तो यन बन जाएगा पति, और पति किसी की माता नहीं होता है। हम अगला ऑप्शन देखेंगे, हैज एच हैज के परसेंटाइल यन। तो इसमें देखेंगे यन के बाद कोई सिंबल आया है? नहीं, तो ये हमारा आंसर बन सकता है। एक और ऑप्शन दिया है, यन हैज एफ प्लस के। यहाँ देखिए यन के बाद हैज आ गया, और हैज किसको दर्द दिखाता है? पिता को दिखाता है, तो पिता किसी की माता नहीं बन सकती है, तो ये पिता बन जाएगा किसी का, और पिता बनेगा तो पुरुष होगा, और पुरुष कभी माता नहीं बन सकता है। चाचा बन सकता है, भाई बन सकता है, ताऊ बन सकता है, मौसा बन सकता है, मामा बन सकता है, लेकिन माता नहीं बन सकता है। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा तीसरा। अब इसको हम लगा के दिखा देते हैं देखिए बोला गया हैज, यच पिता है, किसका पिता है? पिता है के का, और परसेंटाइल का मतलब पुत्री है, कि ये पुत्री है, किसकी पुत्री है? यन की, तो यन हो जाएगी मामा मम्मी। तो क्या बोला गया है? माता, यन हो जाएगी माता के की। तो हमारा ये आंसर जो है किससे आया है? तीसरे से आया है, तीसरे से। तो तीसरा हमारा आंसर बन जाएगा। अब हम इसी तरह से अगर बात करते हैं, लिखा गया है जो 26 नंबर सवाल है, 26 नंबर देखिएगा, लिखा गया है यफ परसेंटाइल आर हैज एच माइनस यल में एच का किससे यफ से क्या रिश्ता है? तो परसेंटाइल का क्या अर्थ है? पुत्री, तो यफ पुत्री हो गई, किसकी पुत्री हो गई? आर की सॉरी। हैज का क्या अर्थ है? पिता, तो आर क्या हो गया? पिता, किसका पिता है? यच का, तो यच नीचे हो जाएगा, संतान बनेगा अगर आर पिता है। माइनस का क्या अर्थ है? माइनस का अर्थ है पति, तो यच पति है, किसका पति है? यल का, तो यल बन जाएगी पत्नी। तो बताना है यच का यप से क्या संबंध है? यच का यप से, तो इधर से देखिए, इधर से आपको दिख रहा होगा, यच का यप से संबंध है, यच का यप से, इधर से इधर आएंगे तो क्या बन जाएगा? भाई, भाई आंसर बन जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। 27 नंबर सवाल ये पजल टाइप के हैं, देखिएगा। जी हैज़ टी प्लस क्यू परसेंटाइल यम में यम का किससे? जी से क्या संबंध है? यम का जी से क्या रिश्ता है ये बताना है। यम का बताना है जी से देखेंगे हम लोग। अच्छा, यम का जी से, यम के बाद क्या है? कुछ आया नहीं, तो हम पढ़ते हैं। जी का हैज, हैज का क्या अर्थ है? पिता, तो जी पिता है, किसका पिता है? टी का, इस तरह से बन गया। प्लस का क्या अर्थ है? बहन, टी बहन है, किसकी बहन है? क्यू की। परसेंटाइल का क्या अर्थ है? परसेंटाइल का मतलब है पुत्री, पुत्री है। अच्छा, इसके पिता आ गए, दोनों के पिता जी रहेंगे, और बोला है जो क्यू है वो पुत्री है यम की, तो यम की पुत्री बनाने के लिए यम को महिला बनाना पड़ेगा तब, और इनकी शादी करानी पड़ेगी, क्योंकि ये पापा आ चुके थे, मम्मी आएंगी, तभी पापा मम्मी हस्बैंड वाइफ होंगे, और दोनों की संतान एक ही संतान कहलाएंगी यम, इस तरह से हो गया। तो बोला गया यम का जी से क्या संबंध है? यम का जी से क्या संबंध है? यम का, इधर से आएंगे तो क्या बन जाएगा? पत्नी, ये हमारा आंसर बन जाएगा पत्नी। 27 नंबर सवाल ये था, पत्नी। तो इनमें से कोई नेम चले जाएंगे। अब एक सवाल और है 28 नंबर, उसको देख लीजिए। 28 नंबर 28 नंबर में बोला गया था एफ माइनस आर प्लस एच परसेंटाइल टी में क्या पूछा गया? एफ का टी से, ये पूछा गया एफ का टी से। तो माइनस का क्या अर्थ है? माइनस का अर्थ है पति, एफ क्या है? पति है, किसका पति है? आर का, तो आर बन जाएगी पत्नी। प्लस का क्या अर्थ है? बहन, आर बहन है, किसकी बहन है? एच की। और परसेंटाइल का क्या अर्थ है? पुत्री, एच पुत्री है, किसकी पुत्री है? टी की। तो टी मम्मी पापा में से कुछ भी बन सकती है। अच्छा, हमें आंसर कैसे देना है? यफ का टी से ऊपर से आना है, तो इसका जेंडर पता हो चाहे ना पता हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। इन तीनों की, ये लड़की हो गई, ये लड़की दूसरी हो गई, दूसरी लड़की का जो हस्बैंड रहेगा वो दामाद कहलाएगा, दामाद। तो हमारा आंसर बन जाएगा दामाद 29 नंबर में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे हम लोग। 29 में बोला गया है यक्स और वाई क्या है? आपस में भाई हैं, भाई भाई हैं, भाई भाई हो गए। आर वाई का पिता है, आर हो गए पिता। यस टी का भाई, यस और टी नहीं आए हैं,
और यक्स का मामा है। यक्स का मामा कौन है? और ये सवाल इसके पहले भी आ चुका है। तो देखिए यक्स का मामा, इस तरह का सवाल आ चुका है। यस, यहाँ देखिए लिखा है यस टी का भाई है, यक्स का मामा है। यक्स का मामा बनाने के लिए इसकी माँ का एक भाई होगा जिसका नाम होगा यस, और यस और टी क्या आपस में भाई हैं, टी भाई हो गए, ये मामा बन जाएगा। यस माँ का भाई मामा होता है। तो एक थोड़ा सा मिस्टेक ये हो गया है, पापा का भाई बना देंगे चाचा हो जाएगा। ऐसे करेंगे जैसे बोला गया है यहाँ पे, यस टी का भाई है और यक्स का मामा है। मामा बनाने के लिए ये पापा हैं, तो पापा की शादी कराएंगे, इनकी मम्मी आ गई और मम्मी का जो भाई होगा वो कहलाएगा मामा। यस मामा होगा, यस का भाई हो जाएगा टी, यस टी का भाई होगा। इस तरह पहुँच गए हैं। तो कह रहा टी का आर से क्या संबंध है? टी का आर से, इस तरह से। तो क्या टी का जेंडर डिफाइन हुआ है? यस टी का भाई है, यस भाई था, टी का जेंडर डिफाइन नहीं था। तो टी का जेंडर अगर नहीं पता है तो हम लोग इसको प्लस माइनस अपने से दे देते हैं। प्लस देंगे तो क्या हो जाएगा? पत्नी, पत्नी का भाई साला, साला। अगर माइनस हो जाए तो क्या हो जाएगा? साली, साली। तो क्या बन रहा है? साला साली का है कुछ ऑप्शन में? साला साली, टी का आर से, टी का आर से, ठीक। और हमारे पास ये नहीं है, लेकिन हम एक और कंडीशन जान रहे हैं। ऑप्शन में हमारे पास साला साली नहीं है, लेकिन अगर यहाँ बोला गया है तो ये जो टी है, टी यहाँ भी तो आ सकता है। आप ना बोला गया यस भाई है टी का, तो अगर टी को हम यहाँ बना दें तो टी क्या बन जाएगी? तो यहाँ रहने पे साला या साली ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ से अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ क्या बन जाएगा? पत्नी। तो हमारा ऑप्शन पत्नी में है, तो हम पत्नी को लगा लेंगे आंसर के रूप में। ये टी के दो केसेस बन रहे हैं। टी एक बार साला या साली बन सकता है, जेंडर डिफाइन नहीं था। एक बार अगर बोला गया कि यस भाई है टी का, तो टी बहन भी हो सकती है, बहन होते ही टी जो है आर की पत्नी हो सकती है, यानी यक्स की मम्मी हो सकती है। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे। यस बी का इकलौता पुत्र है। यस पुत्र है, किसका पुत्र है? बी का। यहाँ तक पहुँच गए। अब आगे देखेंगे। पुत्र है, वी आर से विवाहित है, वी आर से विवाहित है। यस पुत्र था वी का, इकलौता हो वी जो है पापा मम्मी में से कोई भी हो सकता है। वी आर से विवाहित है। यम आर की पुत्री है, आर की पुत्री का नाम है यम, पुत्री हो गई। आर ए की दादी है, आर ए की दादी है, आर दादी हो रहा है। अगर दादी हो जाएगा ए की, तो लड़के का लड़का, ए की दादी, ऐसे। और ये हो जाएगा पिता यस का। आर दादी बनाने के लिए आर को महिला बनाना पड़ेगा, और शादी हो जाएगी वी से, तो बी हो जाएगा दादा इसका। और कैसे बोला है? यस निश्चित रूप में ए से किस प्रकार संबंधित है? यस निश्चित रूप में, यस जो है ए का निश्चित रूप से क्या है? ये है पिता। तुम्हारा आंसर बन जाएगा 30 नंबर सवाल का पिता। 31 नंबर पे आए हैं, 31 पे आते हैं। बोला है ममता की पिता रमन की एक बहन है। ममता का पिता की नहीं होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? ममता के पिता, ये हो गया ममता, ममता के पिता रमन की एक बहन कोमल, ये रमन हो गए। रमन की एक बहन ये हो जाएगी कोमल, कोमल। और उसके बाद जिसके बेटे लोकेश की बहन, जिसके बेटे लोकेश, ये हो गया लोकेश, लोकेश की बहन का नाम दीपा है। लोकेश की बहन का नाम दीपा है, दीपा। रमन की माँ का, रमन की माँ का दीपा के पिता से क्या संबंध है? रमन की जो माँ हो गई, ये रमन की माँ, एक मिनट हम मेंशन कर देते दूसरे पेन से। रमन की माँ ये हो गई, ये रमन की माँ का दीपा के पिता, दीपा के पिता बनाने के लिए कोमल का एक पिता बनाना पड़ेगा, दीपा के पिता हो जाएंगे। तो फिर से देखते हैं, रमन की माँ का इधर जाना है, दीपा के पिता से क्या संबंध है? तो ये हो जाएगी सास, पत्नी, पत्नी की माँ होती है सास, तो ये हो जाएगा सास। इस तरह से 31 नंबर सवाल पे आते हैं। 31 नंबर सवाल देखिए।
ये पजल टाइप का है। 31 नंबर में आपका 31 हो गया है, 31 हो गया, हम लोग 32 देख रहे हैं। 32 हो जाएगा। 32 में पजल है और उसी पजल पे हो जाएगा, तो हम पजल पहले बना लेते हैं, देखते हैं। पजल यन डब्लू की बहन है, यन बहन है, किसकी बहन है? डब्लू की। आई डब्लू का भाई है, डब्लू का भाई आई है, भाई है। यू यन का पिता है, यन का पिता का नाम यू है। तथा जी आई की माता है, आई की माता का नाम जी है, जी माता हो गई। अच्छा, इन तीनों को अगर बात करेंगे, तीनों आपस में भाई बहन हो जाएंगे, यन डब्लू आई, और तीनों के पिता यू। अगर आई की माता जी हो गई तो तीनों की माता जी, ये माता ये पिता थे, आपस में हस्बैंड वाइफ बन जाएंगे। अब हम सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 32 जो बोला गया है, 32 नंबर प्रश्न में बोला गया है जी डब्लू से किस प्रकार, तो हम यहाँ बना दे रहे हैं जी डब्लू से, जी डब्लू से, जी का संबंध डब्लू से क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा पहला ऑप्शन, पहला सवाल हो जाएगा माँ, ये पापा हो गए, पापा की वाइफ माँ। 33 नंबर देखिए कैसे बोला गया है, यदि यक्स डब्लू का एकमात्र पुत्र है, यदि यक्स डब्लू का एकमात्र पुत्र है, डब्लू का एकमात्र, कंडीशन दे रहा है, यदि यक्स डब्लू का एकमात्र पुत्र है तब यक्स आई से किस प्रकार संबंधित है, यक्स आई से किस प्रकार संबंधित है, इधर से बताना है। तो ये हो जाएगा, अगर हम बात करते हैं, ये इसका जेंडर डिफाइन है, प्लस हो जाए या माइनस हो जाए, प्लस हो जाएगा भाई, भाई का लड़का भतीजा, भतीजा। और अगर हम माइनस बनाते बहन, बहन का लड़का भांजा, तो हमारा आंसर बन जाएगा भांजा या भतीजा, भांजा या भतीजा, जैसा ऑप्शन में मिल जाएगा भांजा या भतीजा, तीसरा ऑप्शन हम लगा लेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है, यन यू से किस प्रकार संबंधित है, यन यू से, यन यू से किस प्रकार संबंधित है, ऐसे बोला गया है, यन का संबंध यू से किस प्रकार का है, तो ये हो जाएगा पुत्री, पुत्री, तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा पुत्री। ये था क्वेश्चन। तो अगर थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको देखने में, छोटा दिख रहा होगा, तो आप थोड़ा जूम करके देखिए, तो ये हो जाएगा इसमें पुत्री। ये था रक्त संबंध। जो लोग क्लास किए होंगे उनको पूरा समझ में आया होगा। अगर कोई सवाल फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप सेंटर पे मिल के पूछ सकते हैं उसको, ठीक है।